साइड पर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड सरकार के जो है पूर्व की सरकार में जो है कहीं झारखंड होमगार्ड की नियुक्ति निकली थी। इस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा है और बजट सत्र निश्चित रूप से चल तो जरूर रहा है, लेकिन यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं यह विधानसभा के ही कुछ मीटर की दूरी पर धरना स्थल, नया धरना स्थल बनाया गया है। वैसे में झारखंड होमगार्ड की ओर से जो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, होमगार्ड अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि हमें कभी तो ड्यूटी मिलता है लेकिन कभी ड्यूटी नहीं मिलता है। होली हो, दिवाली हो तो हमें ड्यूटी करवाई जाती है, लेकिन अगर कोई पर्व त्यौहार ना हो या कोई ऐसी, फिर हमें ड्यूटी नहीं दी जाती है। तो वैसे में हम इन्हीं से जुड़ते हैं और आखिर बात करते हैं कि आखिर आप लोग जो है ये धरने स्थल पे जो हम कह सकते हैं कि विशाल आप लोग जो है टेंट तंबू जो है नहीं, विधानसभा सत्र तो जरूर चल रहा है लेकिन सत्र को देखते हुए क्या कुछ अपनी बातों को आप लोग उठा रहे हैं? हमारी मुख्य मांगे वही हैं जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने चुनाव से पूर्व कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, अगर आप सभी लोग मेरी सरकार बनाते हैं तो जो सुविधा बिहार राज्य में होमगार्ड जवानों को मिल रही है मैं वो सारी सुविधाएं आप सभी होमगार्ड जवानों को दूंगा। उन्होंने कहा था कि जिस तरह बिहार राज्य में होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी मिल रही है, जिस तरह सामान्य कार्य का समान वेतन का लाभ दिया जा रहा है, जिस तरह कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जा रहा है, सेवानिवृत्ति के बाद एक मुफ्त भुगतान दिया जा रहा है, मैं वो सारी सुविधाएं लागू करूंगा। चुनाव से पूर्व उन्होंने हमारे धरना स्थल पर आकर कहा था कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग संघर्ष कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आज जब वो चुनाव जीत गए माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव जीतने के बाद भी हमारी मांगों पर किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम होमगार्ड के जवान उनसे आस लगाए बैठे हैं। केवल उन पर ही हमें विश्वास है कि वो हमारी मांगों को पूरा कर सकते हैं। हम लोग उनसे आरजू और विनती करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने चुनाव से पूर्व वादा किया था उस वादे को जल्द से जल्द हमें पूरा किया जाए। और आप पर हम सभी साथियों को बहुत विश्वास है। आपको हमारी कष्टों के बारे में भी जानकारी है कि जब हमें ड्यूटी नहीं मिलती है तब कोई हमारा होमगार्ड का जवान कुली का काम करता है, तो कोई होमगार्ड का जवान रिक्शा चलाता है, कई महिलाएं ऐसे हैं जो कि दाई का काम करती हैं। तो इस तरह का हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, आपको पता है। आपने खुद संविदा समाज के दौरान सौराय भवन में कहा था कि होमगार्ड जवान को कितनी परेशानी, कितना कष्ट है। आपने ट्विटर के माध्यम से भी कहा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपकी सरकार नहीं थी तो आप हमारे बारे में बहुत से बातें करते थे। आज जब सरकार बन गई तो कोई भी सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही है। ऐसे निर्जन स्थान पर ला के रख दिया गया है। हम लोग गुहार लगाएं तो किससे लगाएं? ना तो कोई आपका अधिकारी हमसे बात करने आया, ना कोई आपके मंत्री हमसे बात करने के लिए आए। केवल साईं बाबा के मंदिर पर भगवान के भरोसे हम लोगों को छोड़ दिया गया है। हमारी सूद कौन लेगा? हमारे माता पिता सब कुछ आप हैं। आपसे विनती है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कल हम लोग पुराने विधानसभा के सामने हमारे होमगार्ड के जवान वर्दी पहनकर जूता पॉलिश करने का कार्य करेंगे। अब क्या करें मुख्यमंत्री जी, आपके पास आवाज़ पहुंचाने का इससे बड़ा साधन हमारे पास नज़र नहीं आ रहा है। अपना परिचय बताइए। राजीव कुमार तिवारी, प्रदेश महासचिव झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। इन्होंने, राजीव तिवारी ने कहा है, एसोसिएशन के महासचिव हैं, दाई का काम झारखंड होमगार्ड में ड्यूटी भी करती हैं और जब ड्यूटी नहीं मिलता है तो दाई का काम करना होता है। आत्मदाह की बात आपने शायद कही है, क्या सही है ये बात? जी सर, ये सही है। जब हम लोग 4 महीना, हम लोग को साल में 4 महीना ड्यूटी मिलता है और 8 महीना हम लोग ऐसे बेरोज़गार रहते हैं, तो हम लोग कभी होटल में भी काम करते हैं, कहीं भी काम मिलता है हम लोग मजदूर भी काम करने जाते हैं। कभी होटल में काम मिलता है तो होटल में हम लोग गिलास भी मानते हैं और अपना बाल बच्चा को पालते हैं। अगर पेट के लिए तो हम लोग को कुछ करना है ना सर, तो गिलास भी ना मांजेंगे सर। और हम लोग को यहाँ 4 महीना के लिए वर्दी पहनते हैं, फिर आदमी लोग देखता है तो बोलते हैं कि तुम लोग तो होमगार्ड का जवान है, वर्दी वाले हो, तो फिर गिलास क्यों मांजते हो? इस तरह का क्वेश्चन उठता है। तो हम लोग बोलते हैं कि भैया, अगर पेट के लिए हम लोग गिलास नहीं मांजेंगे तो फिर क्या खाएंगे? यही कारण से हम लोग मतलब 4 महीना ड्यूटी मिलता है और हम लोग बाकी सारा दिन गिलास होटल में काम करके अपना जीविका चला रहे हैं। महिलाओं को अनेक तरह का समस्या होता है। अपना बाल बच्चा बोलते हैं स्कूल हमको अच्छा स्कूल में पढ़ाइए मम्मी, अच्छा स्कूल हमको अच्छा कपड़ा दीजिए मम्मी। पूरे देश भर में महिला दिवस मनाया गया, लेकिन हमें नहीं लगता कि महिलाओं को और ज़्यादा लगता है कि मजबूत होने की ज़रूरत है। महिला, आप आत्मदाह की बात आपने क्यों कह दी आखिर? क्योंकि मजबूर होने के कारण, अगर हम अभी तो मेरा ये शरीर चल रहा है, अगर हम बूढ़ा हो जाएंगे तो हम मेरा शरीर कमाने का, अगर गिलास हम नहीं मान पाते हैं
तो हम लोग क्या करेंगे? आत्मदाह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या कहना चाहेंगे दीदी? आप लोग सभी होमगार्ड इसलिए हम लोग सरकार से हम लोग चाहते हैं कि जो वादा किए हैं वो वादा हम लोग को पूरा करे। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग बहाल हुए हैं 2016 में। हम लोग को आप लोग हथियार भी चलाना जानते हैं? हाँ, हम लोग को हाथ राइफल के द्वारा हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, फायरिंग भी किए हैं। तो हम लोग अगर हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी जाते हैं तो हम लोग को राइफल के साथ गोली के साथ हम लोग को ड्यूटी मिलता है। लेकिन जिला बल हैं वो लोग डंडा के साथ में रहते हैं और हम लोग को राइफल दिया जाता है। फिर भी हम लोग को अथी नियमित ड्यूटी नहीं मिल रहा है। हम लोग को बिहार में जो नियमित ड्यूटी मिल रहा है, सारी सुविधा मिल रहा है, वो सब हमको मिलना चाहिए झारखंड में सारी जवान को। क्या कहना चाहेंगे? अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे 1 महीना पहले हमारे से संपर्क किए हैं नक्सली के नक्सली लोग। हमारे घर जंगल क्षेत्र में है, हमारे घर वहाँ नक्सली भी आते हैं। हम संपर्क कर चुके हैं। अगर ये हमारी मांग नहीं होते हैं तो हम लोग ये किया है कि हम लोग लड़की 4-5 लड़की मिलके हम लोग जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, विडंबना है कि सरकार एक तरफ कहती है कि नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। वैसे नई नियुक्ति की भी बात करती है सरकार। और कल पूरे देश भर में महिला दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया। लेकिन महिलाओं की स्थिति इस वक्त क्या है झारखंड में? होमगार्ड, झारखंड महिला होमगार्ड की ये हिंदुस्तान की जो है झंडा लेकर आप लोग धरने स्थल पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? भारत का तिरंगा लेकर आज हम लोग कल इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसमें कुछ हम लोग को कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिला। इसलिए हम लोग तो बहुत दुख है, दुखित की बात है। सभी महिलाओं को खासकर हम लोग को बहुत दुखी की बात है। और जितना भी है हम लोग को जो बिहार की तर्ज पर मिल रही है, वो लोग को हम लोग को भी मिले। कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आपने हमारी महिला साथियों से सुना कि नक्सली उनसे संपर्क कर रहे हैं कि आइए हमारे संगठन में मिल जाइए। एक और मुख्यमंत्री कहते हैं नक्सलियों से कि आइए मुख्य धारा में जुड़ जाइए, आपको सारी सुविधाएं देंगे। जो लोग खून किए, मर्डर किए, उनको सब सुविधाएं दे रहे हैं। और जो होमगार्ड के जवान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, नक्सलियों से संपर्क करने के बाद भी नक्सली विचारधारा के लिए अग्रसर नहीं हुए, उन्हें ड्यूटी तक नहीं दी जा रही है मुख्यमंत्री जी। तो अब ये होमगार्ड के जवान विवश होकर क्या करेंगे? अगर ये नक्सली बन जाते, जैसे गुमला में हमारा एक जो होमगार्ड का जवान बन गया था, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इससे बहुत सोचने वाली बात है। हमारी महिलाएं लाचार बेबस हैं, दाई का काम कर रही हैं, लेकिन नक्सलियों के बहकावे में अब तक नहीं आई हैं। लेकिन कौन जानता है कि आगे वो लोग क्या करेंगे? तो मैं विनती करता हूं कि इस बात को समझिए। और आपके ऊपर हम सभी साथियों को पूरा विश्वास है कि केवल आप ही हमारी मांग को पूरा कर सकते हैं। पूरे झारखंड राज्य में 18,643 होमगार्ड जवान हैं, लेकिन मात्र 9,000 को ही ड्यूटी मिलती है। महिला पुरुष सब मिलाकर महिलाओं की संख्या कितनी है? महिला की संख्या अभी पूरे झारखंड राज्य में 7,000 है। क्या कहना चाहेंगे? कल जिस तरह से महिला दिवस मनाया तो गया, लेकिन होमगार्ड की स्थिति, आप लोग धरने पर यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी महिला होमगार्ड में? यस। क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं बता रही हूँ कि हम लोग जितने भी महिलाएं हैं और हम लोग पुरुष से मतलब कम नहीं समझते और हम लोग में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जैसे 2017 में मैं ट्रेनिंग की हूँ और फायरिंग के समय 5-5 गोली मतलब हम लोग को मिली थी और पाँचों के पाँचों मैं बुल के अंदर ही मारी हूँ और फर्स्ट लाई हूँ। मतलब जितना प्रॉपर होता है। हाँ, हर चीज़ में मैं फर्स्ट लाई हूँ। और इसके द्वारा हम लोग जहाँ भी रहते हैं, हम होमगार्ड की ड्यूटी सबसे आगे होती है। बाकी जिला पुलिस हो या और कोई पुलिस हो, सब लोग का ड्यूटी पीछे होती है। इसके कारण से भी सरकार लोग नहीं सोचती है कि हम लोग को ड्यूटी परमानेंट कर दिया जाए और समान वेतन समान काम किया जाए। निश्चित रूप से नई सरकार नियुक्तियों की वर्ष जो है सरकार, जो वर्तमान की सरकार है, कहती है। वैसे में क्या लगता है कि नए जो आपने कहा कि नई नियुक्तियां भी होमगार्ड की होने वाले हैं, तो वैसे में पुराने जो आप लोग होमगार्ड है उनको ही रेगुलर कर दिया जाए या नई नियुक्ति को आप लोग सही मानते हैं? अभी जो होमगार्ड की बहाली होती है वो आर्मी की तरह बहाली ली जाती है। अभी हजारीबाग में जो होमगार्ड की बहाली हो रही है, उस बहाली में सबके कंधे पे चिप लगाकर दौड़ाया जा रहा है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारे चीज करवाया जा रहा है। हमारे होमगार्ड जवान हर तरह की शारीरिक परीक्षा देकर बहाल हुए हैं। जिस तरह के पुलिस का बहाली होता है, उस तरह होमगार्ड का बहाली लिया जाता है। तो जब होमगार्ड का बहाली लिया गया है, तो जितने होमगार्ड जवान हमारे हैं, सबसे पहले होमगार्ड जवानों की ड्यूटी नियमित की जाए, उसके बाद ही कोई होमगार्ड की बहाली ली जाए, वरना ना ली जाए।
निश्चित रूप से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, चारों तरफ जो है झारखंड होमगार्ड जवानों, आप भी होमगार्ड में हैं, झारखंड होमगार्ड जवानों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देना होगा। ये चारों ओर तस्वीर हम कहेंगे कि दिखाने की कोशिश करें कि कितने होमगार्ड के ये जवान जो हैं, आप देख सकते हैं कि तंबू लगाकर चारों तरफ लगभग हजारों की संख्या में जो है मौजूद है। आप वर्दी में एकदम बिल्कुल आए हुए, क्या मांग है? वर्दी बिहार राज्य की भाता हम लोग को भी झारखंड राज्य में सुविधा देनी होगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि बिहार राज्य की जो सुविधा है वो झारखंड राज्य में भी देने का वादा किया था, झारखंड राज्य में भी देना होगा। क्या कहेंगे आप? तो एकदम बिल्कुल पुलिस की तरह लग रहे हैं। विकास चौबे, हम गढ़वा जिला होमगार्ड संघ से हैं और हम अभी प्रतिनियुक्त रांची में हैं। गढ़वा से रांची आकर के 15,000 में हम ड्यूटी कर रहे हैं। और हेमंत सरकार जो है वो बोलती है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और न्यू वैकेंसी निकालेंगे, नया नियुक्तियों का वर्ष 2021 होगा। तो ये हमसे बताएं मुख्यमंत्री सर कि आप केवल नियुक्तियों का वर्ष केवल लेके आए हैं कि होमगार्ड के बारे में भी कुछ सोचे हैं? बस यही उनसे उम्मीद है कि हम लोग के बारे में जो भी है वो समान काम का समान वेतन दें और हम लोग का ड्यूटी विस्तार करें। जब सरकार के पास स्ट्रेंथ नहीं है तो हम लोग को बहाल करके क्यों ऐसे छोड़ दिया है? इसलिए सभी को ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जो भी भर्ती होगा वो अलग से लेंगे। लेकिन जब तक इन लोग का समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा, सारा होमगार्ड जवान को ड्यूटी नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन में रहेंगे और जब तक रहेंगे जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से चारों तरफ की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सामने नई विधानसभा है और जो निश्चित रूप से बजट सत्र चल रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूर पे देख सकते हैं आप कि सामने नया विधानसभा भवन है और यहाँ ठीक सामने नया धरना स्थल पर जो है कहीं ना कहीं ये जो होमगार्ड, झारखंड होमगार्ड के जो जवान है, ये जो है अपनी मांगों को लेकर विशाल तंबू देख सकते हैं कि कई तरह की तंबू जो है लगाई गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तंबू को लगाया गया है, जिसमें कि महिलाएं भी है और पुरुष भी है। महिलाओं और पुरुष की ओर से जो है ये सरकार कहती है कि नई सिरे से नियुक्ति करेगी। पुराने नियुक्तियों को जो है उसमें सही तरीके से पालन नहीं हो पाया, चाहे वो स्थानीय नीति हो, शिक्षा नीति हो, ये सब बात कहती है। कितना जायज़ मानते हैं उन सब चीज़ों को? मैं उसे जायज़ नहीं मानता हूं। जो होमगार्ड के जवान इतने दिनों तक सेवा कर रहे हैं सरकार की, उन्हें कपड़े धोने से लेकर अधिकारियों को तेल लगाने तक का काम दिया जाता है। हर तरह का काम हमारे होमगार्ड के जवान करते हैं। खाना बनाने का काम से लेकर थाने में ड्यूटी करने का काम, अस्पतालों को सुरक्षा का काम, बैंकों की सुरक्षा का काम, हर तरह का काम हमारे होमगार्ड जवान करते हैं। परंतु जब सुविधा देने की बात आती है तो किसी भी तरह की सुविधा होमगार्ड जवानों को नहीं दी जा रही है। कोई भी सामाजिक सुरक्षा होमगार्ड जवानों को नहीं मिली है। ये सोचने वाली बात है कि अगर होमगार्ड जवान कोई घायल हो जाता है तो उससे मात्र 2,000 रुपया दिया जाता है। तो 2,000 में क्या होने वाला है? होमगार्ड को जवान को तबीयत खराब हो जाएगा तो उसे ड्यूटी से हटा दिया जाता है, उसे वेतन तक नहीं दिया जाता। इस तरह की दर्दनाक स्थिति होमगार्ड जवानों की बद से बदतर जिंदगी, मजदूरों से भी बदतर जिंदगी होमगार्ड जवानों को गुजारनी पड़ रही है। तो निश्चित रूप से एसोसिएशन के महासचिव हैं, क्या नाम बताया? राजीव तिवारी जी हैं, जो कि कह रहे हैं कि जो झारखंड में जो होमगार्ड के जो जितनी पुरुष हो या महिलाएं हैं, इनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है। नई नियुक्ति की बात जरूर सरकार कहती है, लेकिन पुराने नियुक्ति जो है लगभग 9,000 की संख्या में है। सभी को रेगुलर करने की बात 18,000 है, लेकिन 9,000 से ही ड्यूटी प्रतिनियुक्ति ली जाती है। बाकी 9,000 जो है हमें लगता है कि क्या वो बाकी 9,000 हमारे रोटेशन के आधार पर ड्यूटी मिलती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी मिलती तो रिश्वत ना देना पड़ता,
लेकिन जानबूझकर अधिकारी होमगार्ड जवानों को रेगुलर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनका पॉकेट में जाना पैसा बंद हो जाएगा। होमगार्ड जवान रिश्वत लेते हैं तब उन्हें ड्यूटी मिलती है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौराय भवन में कहा था कि मुझे सब पता है कि होमगार्ड जवानों को ड्यूटी कैसे मिलती है, उन्हें पता था कि होमगार्ड जवानों को पैसा मिलता है, आज भी उन्हें पता है कि होमगार्ड को पैसा मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी नियमित कर देंगे तो यह रिश्वतखोरी स्वतः बंद हो जाएगी। हमारे होमगार्ड जवान कहीं भी ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। तो बड़ी बात कही है कि अगर सभी को ड्यूटी दी जाती है तो रिश्वतखोरी जो होती है उस वह कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र जरूर चल रहा है, विधानसभा से कुछ ही मीटर की दूरी पर झारखंड होमगार्ड जो है धरने पर बैठे तो जरूर है, लेकिन आखिर सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है, फैसला सरकार को ही लेनी है, ये देखने वाली बात होगी। कि हालांकि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर जरूर सदन में उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को फैसले लेने की जरूरत है कि आखिर झारखंड में जो होमगार्ड पुरुष हो या महिला हो, इस पर क्या कुछ सरकार लेने। एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारी सरकार महिलाओं को सम्मान देने की बातें करती है। आज आप इस पूरे फील्ड में देख लीजिए हमारी कितनी महिलाएं हैं। आज महिलाओं को शौच जाने के लिए सोचना पड़ता है कि हम शौच कहाँ जाएं। तो ये आप लोग लिखित दिए होंगे ना, शौचालय धरना स्थल जो बनाया गया है यहाँ पे, तो इसके लिए नगर निगम की ओर से पानी हो या शौचालय हो कि उसकी व्यवस्था की जाती है, आप लोगों ने लिखित दिया है या सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया? हम लोग को बैठा दिया गया ना, उन लोगों को हम लोगों को धरना स्थल यहाँ से दिया गया है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, परंतु यहाँ पर कल कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना शौचालय की व्यवस्था थी। जब हम लोगों ने पूरा हंगामा खड़ा किया तब जाकर पानी का टैंकर लाद दिया गया, लेकिन बिजली की व्यवस्था आप देख लीजिए यहाँ पर नहीं है, और ना ही यहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है। आखिर महिलाएं जाएं तो क्या जाएं? कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, सभी जगह महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा था, और कल महिलाओं को यहाँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया। तो क्या यह महिलाओं का सम्मान हुआ? यह महिलाओं का सम्मान कदापि नहीं हुआ, यह महिलाओं का अपमान किया गया कल। तो निश्चित रूप से जो है सरकार को कहीं ना कहीं इसमें कठोर कदम उठाने की जरूरत है, और बजट सत्र जरूर हालांकि चल रहा है, और वहां से कुछ ही दूरी पर ये जो है नए धरना स्थल पर काफ़ी खामियां जो है धरना स्थल पर, चाहे वो पीने के पानी मुहैया कराना हो या शौचालय की बात हो, महिलाओं को शौचालय बना देने की जरूरत बताई जा रही है। हालांकि धरना स्थल जरूर बना दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ सुविधाएं देने की जरूरत है और मांग को लेकर विचार सरकार को करनी चाहिए। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।